Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all doing good. So here I am with another study vlog. Hope you like it. So let's get started. So this video is based on my one day before exam and how I prepared for my first exam. So let's get started. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना डेस्क क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत मैसी हो रखा था पहले से ही और मुझे काफ़ी दिन भी हो गया था अपना डेस्क साफ़ किए। तो फिर मैं सबसे पहले सोची कि अपना डेस्क को बढ़िया से पूरा बुक हटा कर क्लीन कर दूँ एंड देन अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। और वैसे भी अब तो कुछ दिन ऐसे ही चलेगा क्योंकि पेपर चल रहा है तो थोड़ा मेहनत करके पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपना पहले डेस्क क्लीन की और मैं सुबह का भी टाइम पे पढ़ी थी, उसका वीडियो बनाई थी। बेसिकली मैं ये वीडियो को सोची थी कि एक कंप्लीट डे वाला करूँगी, पर सुबह का मेरा वीडियो जो बना था वो हट गया था तो मुझे अब इसी में करना पड़ेगा। तो मैं अपना रात का रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि मैं रात में कब पढ़ी। यहाँ पे मैं सुबह एक बार इसका क्या बोलते हैं रीडिंग लगा चुकी थी और जो चैप्टर मुझे आएंगे इंपॉर्टेंट, मतलब पहले से मैं बर्डन अपना कम कर ली थी। तो अब मैं शुरू की थी अपना जो भी स्टोरी देखना बाकी था यूट्यूब से, मतलब मुझे चैप्टर पढ़ने में समझ नहीं आया था तो मैं उसको यूट्यूब वीडियो से ही ऑब्वियसली उसी से कर रही थी। और वैसे भी हम लोग का हिंदी का मेरा सबसे पहला हिंदी का ही पेपर था जिसको मैं पूरी होल ईयर पढ़ी नहीं थी और मेरे पास मेरे नोट्स भी नहीं ढंग के थे। बाकी सारे सब्जेक्ट के चक्कर में हिंदी को तो मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। तो हिंदी का वही एक रात पहले पूरी तैयारी करने के लिए तो मैं उसी को अपना तैयारी कर रही थी। और इसमें तो सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे यूट्यूब वीडियो मिली, जिससे कि भाई ये था कि मैं अपना बढ़िया से चैप्टर को मेरे पास एक समरी हो जा रहा था, नहीं तो मैं क्या ही करती। और फिर इतना टाइम भी नहीं रहता, इतना बोरिंग लगता है कि पूरा चैप्टर एक एक वो पढ़ो, स्टोरी पढ़ो। और वैसे भी इतनी बकवास स्टोरी है हिंदी में, तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब का वीडियो ही फास्ट कर वो भी वीडियो इतना शॉर्ट था उसमें भी मैंने स्पीड बढ़ाकर ही फटाफट सारा वीडियो देखा। और वैसे भी इससे पहले यूटी में पढ़े ही रहते हैं तो फिर मतलब अब एनुअल था तो पूरा आ रहा था तो पूरा उसको क्या बोलते हैं कि पढ़ने में ज़्यादा में वो प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ कि ठीक है भाई पढ़ लो। और फिर इसके बाद हिंदी में आ रहा था, हिंदी में ग्रामर भी पोर्शन रहता है जिसको ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है। और ग्रामर जो कि भाई थोड़ा डिटेलिंग था और इतना फालतू क्वेश्चन था, पर फिर भी पेपर में आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मैं अपना पहले यहाँ गद्यांश, हाँ उसको ख़त्म कर रही थी। आई थिंक कुछ तो होता है गद्य पद, हाँ। तो फिर मैं इसको स्टोरी वाला जो भी था उसको मैं अपना ख़त्म कर रही थी और यहाँ पे मैं और इसको मैं लिख भी रही थी। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी पढ़ना तो ख़त्म होता नहीं है, अपना उनका जीवन परिचय भी याद करना पड़ेगा, उनकी जीवन कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, तो वो सारे पढ़ने में भी दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। एक तो किसी का ढंग से डेट ऑफ बर्थ ही नहीं याद हो पाता है कि कब पैदा हुए हैं कब जा रहे हैं भाई। फिर भी पेपर में आएगा तो फिर अब डेट ट्रिक से कर कुछ ना कुछ कर याद करना। और एक तो एनसीईआरटी में इतना कंफ्यूजिंग रहता है, किसी में दिया रहेगा किसी में नहीं भी दिया रहेगा, तो वहाँ पे ये इनका डेट ऑफ बर्थ याद करो। और फिर उसके बाद इतना तो बस नहीं, उनकी रचनाएं भी याद करो कि भाई वो उन्होंने कौन सी किताब लिख के गई हुई है। तो वो पढ़ते मुझे 12:30 बज चुके थे। मैं इतना रात कभी जगती नहीं हूँ, पर मेरा पेपर था तो ऑब्वियसली जगना पड़ेगा। और वो भी इतना तो कम ही था क्योंकि हिंदी का पेपर था। बाकी बायो या वगैरह कोई और फिजिक्स रहता तो मुझे लगता नहीं मेरा प्रिपरेशन कैसे ही होगा, पर ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं इसको पढ़ने के बाद सो गई थी। फिर मैं सुबह अपना उठी 4 बजे तक, 4:30 बजे तक उठी थी अपना दोबारा एक बार रैपिड रिवीजन करने के लिए। और मैं यहाँ पे जो ग्रामर पोर्शन था उसको मैं सुबह ही पढ़ चुकी थी तो उसको मैं रात में पढ़ी नहीं दोबारा, फिर इसलिए मैं अभी सुबह सोची थी उठ कर एक बार उसको रिविज़न कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरा ये वाला जो भी था पोर्शन मेरा ग्रामर का उसको मैं रिविज़न की और मैं यहाँ पे इसको लिखी भी थी। सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा लिखने का काम तो पहले ही कर लेना चाहिए तो फिर अभी बर्डन नहीं लिखना, नहीं बस डायरेक्ट रिवीजन, पर मेरे से नहीं हो पाता। मैं जब रिवीजन करती हूँ तो मुझे लिख के याद होता है भाई। अगर ऐसे रिवीजन करूँगी तो जैसे लगेगा हवा में जा रहा है बस सारा, मतलब फालतू काम करने के लिए बैठी हूँ। तो इसलिए मैं जब भी पढ़ती हूँ तो लिख के ही पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ आरोह का चैप्टर और वितान का मैं पूरा दोबारा सुबह रिवीजन कर ली ताकि एक बार मेरे दिमाग में वो सेट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे सारा इसको लाइन से रख रही हूँ और कुछ बुक्स लेके चली जा रही रिवीजन के लिए भल। और मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे टाइम तो मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए, पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं कुछ बुक्स रख ले रही हूँ, नोट्स भी रख ले रही हूँ। अगर बाई चांस मुझे मौका मिल गया तो मुझे वहाँ सबका चेहरा देखना ना पड़े, कम से कम कुछ तो रिविज़न ही कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको अपने बैग में पैक कर ले रही हूँ और फिर अपना इसको लाइन्स में अपनी बुक में रख लूँगी। सो दैट्स ऑल। अब मेरा जा रही मैं अपना पेपर देने के लिए। अब देखती हूँ कि मेरा पेपर कैसा जाता है। प्रिपरेशन तो फिर भी ठीक ठाक हो ही गई है। सो यहाँ पे मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट।
So, and if you like it, so don't forget to subscribe it. So bye bye.